उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप शुरुआत कीजिएगा। आगे की कार्रवाई मैं अपने बड़े भाई परवेज साहब को देना चाहता हूँ कि वो आगे आके प्रोग्राम का संचालन करें। जब लोग अपने मेहमान खास का इंतजार कर रहे थे कि फसों की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काफिलों की सलोनी घटा रहे न रहे, तुम्ही और रौनके महफिल अब तो आ जाओ, न जाने फिर ये सदा रहे न रहे। और आज की इस महफिल में मैं जो इसकी अध्यक्षता के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरे दोस्त हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर कुलदीप साहब। तो इसकी अध्यक्षता कुलदीप भाई करेंगे। हमारे जो बहुत खास मेहमान आए हैं, खास इसलिए कहूँगा क्योंकि 4000-5000 किलोमीटर की जर्नी करके वो लोग खासकर अपना सब कुछ सारा बिजनेस छोड़ के वहाँ, हम लोग जब भी जाते हैं दुबई में तो किसी के लिए 1 दिन देना 2 दिन देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सैयद फरहान वास्ती, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मेरे प्यारे भाई हर साल इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं। एक और नसीम भाई, नसीम बेग साहब, नसीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहाँ कहाँ जीतना, सबसे ज्यादा और सबसे जोरदार तालियां गोप भाई साहब के लिए। गोप भाई वी ऑल लव यू। मुझे मालूम है यहाँ हर शख्स आपको बेपनाह प्यार करता है। सरप्राइज है छोटा से, जिस तरह हम मुशायरे में आ जाते हैं ना, यकीन माने इस बार जमाल भाई मेरे जो बड़े भाई हैं वो कहीं भैया मान गए गोप भाई का यार, मतलब आ जाते हैं। जोरदार तालियां यार हो यार, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। नेता मतलब हमने भी बहुत देखे, आप लोग ने हमसे ज्यादा देखे कि आवत है रिबन काटी, थोड़ी देर बैठे चले गए। प्रोग्राम में भी यही होते। आप जिस तरह से लुत्फ लेते हैं मुशायरे का भी, सम्मेलन का, और शुरू से लेके आखिर तक बैठते हैं, ये बहुत बड़ा आपका बड़ापन है। अपने आप में मिसाल है, अपने आप में मिसाल है। तो सरप्राइज ये तीनों में ये तय हुआ है कि बताऊं? हाँ बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कबूल करवा लें। अच्छा, तो तय ये हुआ है कि इस साल से सांझी विरासत मुशायरे में जो शोरा आएंगे उसमें से एक शायर या कवि दुबई के जश्न उर्दू में पढ़ेंगे हर साल। तो आप बताइए और दावत सुखन दीजिए। जिनका नाम अभी लिया जाएगा उनके लिए पहले मैं चाहूँगा कि गोप साहब को थोड़ा जहमत दूंगा, यहाँ तक आइए। और उनको हम लोग फखरे बाराबंकी का अवार्ड भी देने जा रहे हैं। उन्होंने बाराबंकी का नाम पूरे देश में रोशन किया है, हमारे प्यारे कवि प्रियांशु गजेंद्र भाई। सबका अभिवादन करता हूँ। सारे चेहरे मेरे परिचित हैं, तो सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है, परवेज भाई ने ले ही लिया है। कवि सम्मेलन और मुशायरा करवाना कितना कठिन है ये मैं जानता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि महीने में 10-15 दिन में कवि सम्मेलनों में रहता हूँ, लोगों की परेशानियाँ मैं समझता हूँ। और बाराबंकी जैसे शहर में, जहाँ बहुत छोटा शहर है और कम आर्थिक लोग सहयोग, बाहर मुंबई कलकत्ता में लोग एक लोग हैं जो 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए दे देते हैं, पर हमारे शहर में ये थोड़ी सी मुश्किल है। और ऐसे कठिन वातावरण में परवेज भाई सांझी विरासत जैसा इतना विराट कवि सम्मेलन करते हैं जिसकी पूरी दुनिया में धमक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लोग ये पूछते हैं कि आपके यहाँ जो सांझी विरासत होता है परवेज भाई साहब वो करवाते हैं, मेरा भी वहाँ पर एक बार आप रिकमेंड कर दीजिएगा, मुझे भी कर दीजिएगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय परवेज जी को, जो इतने सुंदर से कवि सम्मेलन और मुशायरे का संयोजन करते हैं। और बाराबंकी का नाम खैर मैं जहाँ तक जाता हूँ मेरे साथ जाता ही है, लेकिन सांझी विरासत के माध्यम से जरूर जाता है। इसके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ और आपकी तालियां। कोई भी काम बिना टीम के नहीं हो सकता, और जिसके पास टीम है वो आदमी कहते हैं कि बहुत कामयाब है, हमेशा वो कामयाब है जिसके दोस्त उसके साथ हैं। वो साहब हमेशा कहते हैं कि किसी इंसान की पहचान तभी हो सकती है जब उसके दोस्त पुराने हो और पुराने दोस्त उसके साथ हों। तो ऊपर वाले का बड़ा करम है कि मेरे सारे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। और जब ये मुशायरा शुरू होता है 1 महीने पहले से हम सारे लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं,
और बड़ा मुश्किल होता है कि इतने लोग, इतने सारे मेहमान आते हैं, कोई एयरपोर्ट पे आता है, किसी को होटल में पहुंचाना होता है और स्टेज सजता है, तमाम बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। हम सब उसको मिल के करते हैं। कुछ छोटे छोटे से वो हम लोगों ने अवार्ड रखे हैं, जो हमारी टीम जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसमें जो तो सभी लोगों ने, जितने चेहरे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे अगर किसी का नाम नहीं लूंगा तो वो ये समझे कि हम उसका नाम सबसे पहले ले रहे हैं। मेरे दिल में है, मेरे उद्यम बसे हुए वो सारे लोग हैं, लेकिन अपने लोगों के बहुत ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा पूरा मैनेजमेंट संभाला है, उनको ज़रूर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक यहाँ पे बुला के उनसे बात की जाए। उनमें एक नाम वो है कि जो पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, उसको कैसे, कौन सा शायर कब किस वक्त फ्लाइट से आएगा, ट्रेन से आएगा, उसके लिए गाड़ियां लगाना, उसको होटल ले जाना, रुकाना, होटल में उसका पूरा हॉस्पिटलिटी और वहां से लेके मंच तक लाना, फिर अगले दिन मतलब पूरी दिन और रात के जब हम सब थके होते हैं तो उसके बाद अगले दिन वो आदमी फिर लीड करता है और वहां तक एयरपोर्ट तक जाता है, स्टेशन तक जाता है, छोड़ के फिर वो 24 घंटे वो काम करता है। तो उसके लिए जो सबसे जबरदस्त इंचार्ज थे इस बार के, वो हमारे दोस्त सलमान थे। कुछ कहना चाहेंगे दो वर्ड? बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आप सब लोगों का। जितने भी मेहमान आते हैं बस यही सोच के उनकी खिदमत की जाती है कि उनके अगर वो पूरी दुनिया में जाते हैं तो एक रेपुटेशन अपने ज़िले की भी रहती है, इसलिए उनको हर तरीके से जैसी भी हो उनको कोई कमी नहीं महसूस की। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। एक और हमारे साथी, पूरा जो हमारा अंदर का मैनेजमेंट होता है कि कौन सा गेस्ट आएगा, उसको कैसे कहाँ बैठाना है, स्टेज कैसे सजाना है, शायर कैसे बैठेंगे, इसके पीछे जो इंचार्ज थे और जिन्होंने बैक द स्टेज, कभी उनका नाम भी सामने नहीं आता, वो बैक द स्टेज रहते हैं और लेकिन काम उनका बहुत जबरदस्त है। मेरे दोस्त अंकुर माथुर। अंकुर भाई। परवेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर का आशीर्वाद है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बचपन से जब से हमने अपना पहला एक इवेंट कराया, सर ने आशीर्वाद दिया और ऊपर वाले की दुआ से हम आगे बढ़ते चले गए। तो सर का ऐसी हाथ ऊपर बना रहे। हमने कुछ नहीं किया, सांझी विरासत की पूरी टीम जो हमेशा सपोर्ट करती है, सारे बड़े भाई लोग हमारे पीछे रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको आगे बढ़ाया। अगर आप लोगों ने हमको आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो कहते नहीं हर एक इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो इसके पीछे सांझी विरासत का हाथ है, हर एक टीम वालों का हाथ है। और बस आप लोग की उम्मीदों को हम पर हम खरा उतरना है, ये मेरे लिए बहुत धन्यवाद। मतलब आपको जब प्रमोशन की जरूरत होती है ना, किस किस तरीके से लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। इस बार का मुशायरा था, पिछली बार का भी मुशायरा था, हम लोग सड़क पे निकले और निकलने के बाद एकदम से सरप्राइज हो गए कि बड़ी बड़ी सी होर्डिंग्स लगी हुई थी, किसने लगाया ये भी नहीं पता था। बाद में पता चला कि मोनिस भाई ने अपनी तरफ से कोऑपरेट किया था। मोनिस भाई प्लीज। परवेज भाई ने आज से 10 साल पहले मुशायरे की शुरुआत की थी और उससे पहले तमाम मुशायरे होते थे, लेकिन आदरणीय गोप जी के आशीर्वाद से जो ये मुशायरा आज हम लोग सब निरंतर हर साल हो रहा है। हम लोग तो बहुत छोटी सी कली हैं बस उसके, लेकिन असली आशीर्वाद इन्हीं का रहता है, जिनके आशीर्वाद से ये जो मुशायरा और पूरी टीम की मेहनत से ये चल रहा है। और बहुत ही हम लोगों के लिए खुशनसीबी की। और हम लोग 12 बजे 1 बजे रात, हमारा कोई भी 12 बंकी का जितने सारे लोग बैठे हैं उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि रात के 12 बजे 2 बजे जब हम लोग फोन करेंगे तो पहली बेल पे डॉक्टर फर्रुख फोन उठाएंगे। प्लीज फर्रुख भाई, डॉक्टर तशरीफ लाइए। कॉर्पोरेट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एक साहब और हैं, मतलब हम लोग से कब जुड़ गए पता ही नहीं चला। काम क्या है,
हम लोग जब होता है ना मुशायरा, जिस दिन होता है सुबह ही सब लोग पहुंच जाते हैं, पूरा दिन वहां काम कर रहे होते हैं और जुटे होते हैं सब लोग। एकदम से एक साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया वो खाने के 60 पैकेट लेके आए हैं, 100 पैकेट के बिरयानी के हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत बेहतरीन सा शादी विरासत का एक तोहफा दिया, और ये जो सर हम लोग शॉल ओढ़े हैं, ये हमेशा उनको कब प्रिंट कराते हैं, लेके आते हैं। अब्दुल्ला भाई प्लीज तशरीफ लाइए। एक और हमारे साथी साहब सबसे मकबूल है, वो बाराबंकी में। फिर वो कोई आदमी ढूंढती है, पता नहीं कैसे उनको शत्तू भाई नजर आते हैं। खैर ये तो एक मजाक है, लेकिन शत्तू भाई का जबरदस्त ऑपरेटर था, प्लीज तशरीफ लाइए। खैर मतलब सोचिए, ये शत्तू भाई हमेशा दिन रात की मेहनत जबरदस्त। शत्तू भाई बोलिए आज 2 वर्ड्स। परवेज भाई, आप लोग का और साझी विरासत का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी है आप लोग के साथ मेहनत करते हैं और साथ में लगे रहते हैं, यही हमारा वो है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक हम लोगों ने इस साल एक चीज और सोची थी कि जो मुशायरा जब शुरू होता है देर हो जाती है अक्सर, तो जो बीच का वक्त होता है वो कैसे पास होगा। उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जो सामयीन, जो सुनने वाले लोग आते हैं, उनके लिए हम लोग कोई ना कोई उसमें प्राइज रखते हैं। और एक वहां पे जो हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर भी बांटे थे, और ये कहा था कि जो सबसे बेस्ट जिसकी पोट्री होगी, जो सुनाएगा, जिसकी आवाज पसंद आएगी, उसको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। तो वो एक जावेद साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा है, फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है, और उनको ये गेट कनेक्टेड की तरफ से मोबाइल फोन सैमसंग का। भाई जी जी, चौधरी साहब एक दो शेर सुनाइए और इसके बारे में बताइए कुछ। मैं खुमान साहब की एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। एक बच्ची है, जर्मनी में पढ़ती है, उसको फरवरी में आना था इंडिया, लेकिन वो साजी विरासत के मुशायरे के लिए अपने जिद की अपने वालिद से कि नहीं मुझे पहले आना है क्योंकि मुझे मुशायरा अटेंड करना है। दानिया हमारे बीच में मौजूद है, प्लीज स्टेज तक है। एक तोहफा है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये लाइव पेड़ है। पेड़ एक बच्चे की तरह होता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। दानिया 2 लफ्ज कहोगी? मेरा प्लान तो था कि ईद में आने का, रमज़ान में आने का, लेकिन हमने फिर अब्बा से पूछा कि क्या हो, मुशायरा कब हो रहा है। तो फिर अब्बा ने जब हमें बताया कि दिसंबर में हो रहा है, तो हमने सोचा कि ऐसे वक्त पे आ जाते हैं कि ये भी अटेंड कर ले, तो इसी वजह से। बहुत अच्छा। अब अगर मतलब इन लोगों के नाम लें, अगर हम हारिस का नाम ले लें, या आफाक भाई का नाम ले, नावेद का नाम ले लें, फैज़ का नाम ले, और बॉबी का नाम ले, फैसल का नाम ले, या वली भाई का नाम ले, या पीछे राहिल बैठे हुए हैं, अज्जू, पवन, इन सब का नाम ले, तो मतलब इधर आरिफ भाई बैठे हुए हैं, शाह भाई, आप लोगों का नाम ही नहीं लेंगे, ये इसमें मजा नहीं है। फराज भाई, अभी इनकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी से कल, आज शायद ये पहले दिन बाहर निकले हैं, तो तशरीफ लाइए। और आपको ये लाइव पेड़ देने के लिए मैं राजू भाई को बुलाऊंगा कि राजू भाई तशरीफ लाइए। दोनों सपा वाले समझ लें।
छतर नीचे भैया के। हेलो। अच्छा, कोई इंसान जो है बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हो और अकेले यात्रा कर रहा हो, तो उसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो उसका साथी होना चाहिए। हम सब उसके साथी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मदनी भाई को भी एक पेड़ दिया जाए। भाई प्लीज माइक के साथ। इस जो मुझे शजर दिया गया है तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सांझी विरासत का। और एक शेर अरविंद कुमार सिंह गोप साहब की नज़र, ये हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं और इसके अलावा मुख्य संस्थापक भी हैं सांझी विरासत का। इस बार ये मुख्य अतिथि भी थे और मुख्य अतिथि भी, यानी ये मेजबान भी थे और मेहमान भी। तो आ जाए कोई साहिब दिल, और फिलहाल जहां तुम हो वहां कोई नहीं। वाह! मैं इस मौके पर कुलदीप सिंह साहब सदारत कर रहे हैं, बावकार सदारत डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब, राजीव यादव साहब, फराज किदवाई साहब, जनाब फवाद किदवाई साहब, और अभी जावेद रसूल साहब को यहाँ हमारे साथ की गज़ल उन्होंने पढ़ी, इसे बहुत गुजार किया इस महफिल को उन्होंने। लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा कि इसे बचा के रखिए। आफाक भाई का बहुत योगदान है साझी विरासत के इस मुशायरे, कवि सम्मेलन और भी प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा हारिस का नाम जाहिर है कि लिया गया। एक नाम इन्होंने ये कह के कि हमने सब नाम ले लिए और किसी का नहीं लिया, वली सिद्दीकी का नाम नहीं लिया गया। मैं वली सिद्दीकी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा हमारे दरमियान जो ऐसे लोग हैं जो काम यहाँ परवेज़ बहुत मोहब्बत से कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, उसमें दो नाम नसीम बेग साहब और फरहान। और इन्होंने जो साझी विरासत का मुशायरा होगा कवि सम्मेलन में, उससे ये टैलेंट हट से अलग से का तरीका है कि वो वहाँ यहाँ के रिकमेंडेड लोगों को वहाँ करेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लान के लिए, इस मंसूबे के लिए, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु का तो शुक्रिया अदा करते। हिमांशु साहब जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे तो हैं। दो मुबारकबाद की फ़ख्रे बाराबंकी का अवार्ड बिल्कुल सही जगह पर गया है, इसके लिए उनको मुबारकबाद। और वो जा रहे हैं, तो ये दोबारा मैं ऐलान कर रहा हूँ फरहान साहब की तरफ से कि इस बार आप वहाँ बाराबंकी का फिर नाम रोशन करेंगे। और अच्छा, क्या है ना कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप किसी सामने वाले से पूछे कि हम सही चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे अरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके हर काम में कमी निकालते हैं, लेकिन वो आपके असली दोस्त भी होते हैं। एक यहाँ पे मेरा एक बहुत ही कमीना दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन मेरे जहाँ भी हम भटकते हैं वहाँ मेरे साथ एक दीवार की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत तरक्की की है, बहुत जल्दी वो बहुत कम उम्र में बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। बस 2 मिनट भाई, अब तुमको माइक देना खतरनाक है, लेकिन ले लो। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे शेर याद आ रहा है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक। कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, हम सबके भाई, और फवाद किदवाई साहब मौजूद हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। बहुत है, जितनी आपको मुबारकबाद दी जाए परवेज भाई वो कम है। सांझी विरासत का ये जो दौर 10 साल पहले शुरू हुआ, आज 10 साल हुए, इंशाअल्लाह इसमें सदियों होंगे, उसके हम मुबारकबाद देते हैं। और गोल भाई ने ये शुरुआत सांझी विरासत के इस मुशायरे की नहीं की, बल्कि बाराबंकी की एक तारीख की शुरुआत की थी, उसके लिए उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं इस टीम के, उन सब का हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसको और आगे बढ़ाइए, हम लोग सब आपके साथ हैं।
आपका आशीर्वाद हमेशा बना थैंक यू वेरी मच। एक और बस थोड़ा सा जहमत और है कि वो जो पहले मैंने नाम लिया था कि किस कंडीशन में हर बार हर उसमें मुशायरे में सबसे पहले आते हैं और पूरी रात रहते हैं। आप जानते हैं कि उनको थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत भी है, लेकिन उनका जो डिवोशन है वो कमाल का है। बाबर भाई आप एक तो फरहान भाई थक गए, बेचारे हॉस्पिटल से आए थे, और नसीम भाई भी थक गए, उनकी ज़्यादा देर तक खड़े रहने की आदत नहीं है। लेकिन जिसकी लगातार चलने की और खड़े रहने की आदत है उनका नाम है अरविंद सिंह गुप्ता। तो कभी नहीं थकते हैं और ये ऊर्जा, ये एनर्जी जो है इनकी वो हमेशा बनी रहे। कुछ चीजें क्या होती है ना, आपको आम आदमी से ऊपर लेके जाते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं मोहसिना किदवाई जी आई और जैसे ही वो उनको रिसीव किया और जैसे ही वो उठ के जाने लगी, गोप सर ने फौरन उनका हाथ थामा और उनको वहां से लेके कार तक छोड़ने गए। इस बार हमारे मुशायरे में बड़े खास मेहमान आए, हाई कोर्ट के सीनियर जज AR मसूदी साहब। और मैंने देखा कि कुछ जजेस का कुछ प्रोटोकॉल होता है या इस तरीके के मंच पे वो लोग कम जाते हैं, लेकिन वो आए और प्रोटोकॉल देखा मैंने तो गो साहब ने थोड़ा सा अपना जो उनका सिंहासन था बीच का उन्होंने फौरन शिफ्ट किया। ये आपका बड़प्पन है। एक और बात मुझे याद है 2012 की, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, नया नया मामला था पूरा, उस टाइम जबरदस्त तरीके की भीड़ होती थी इनके घर पे। मैं गया तो उस वक्त बहुत भीड़ थी और आप गाड़ी में बैठ चुके थे, मूव हो रही थी गाड़ी, तब तक देखा हमको तो आपने फौरन गाड़ी रोकी, आप उतर के आ गए। बात कर रहे थे तभी एक बूढ़े से बुजुर्ग कोई एप्लीकेशन ले गया है और उन्होंने एकदम से, हम लोग बात कर रहे, उन्होंने ऐसे हाथ किया और आपके हाथ में टकराया। आपके 2 मोबाइल फोन थे, उस जमाने में आईफोन नया नया बड़ा उसका हो, दोनों फोन गिरे, एक फोन टूट गया और एक फोन और डैमेज हुआ। 1 सेकंड भी अगर इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती तो लगता है बिल्कुल उसी तरीके से कूल। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि आप बहुत चीजों से बड़े होते हैं, खाली आप बड़ा पद मिलता है तो उससे आप बड़े नहीं होते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे बड़े करम फरमा है, मेरे बहुत अच्छे हमेशा हर वक्त में साथ देने वाले भाई हैं, लेकिन ये इंसान बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं ये बात। परवेज भाई, मदनी भाई, साजी विरासत के सारे साथियों, आपको इसलिए ढेर सारी बधाई। कोई काम कोई अकेला नहीं कर सकता। परवेज भाई आपको अपने दुआ, मदनी भाई की इतनी अच्छी टीम आपको मिली है। ये मुशायरा कप सम्मेलन पूरे देश और दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप कराते हो, बहुत कामयाब कराते हो। और मेरे साथी कह रहे थे जो मेहमान आते हैं, जो दूसरी जगह जाए तो कहें कि बाराबंकी में ऐसे लोग हैं इतने अच्छे, की बड़ी चीज होती है। यहाँ तमाम ऐसे साथी बैठे हैं, सबका नाम जानते हैं, लेकिन देर हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कोई अच्छा काम आप कर रहे हो तो ऊपर वाला आपसे कराता है। हमारी आपकी फरहान भाई, नसीम भाई कोई हैसियत नहीं है। जब ऊपर वाला मेहरबान होगा, उसकी दुआ होगी, तभी हम आप अच्छा काम कर सकते हैं। हम आपसे इतने प्रार्थना रोज करेंगे, काम कोई छोटा नहीं होता। अगर कोई आपके दरवाजे आ रहा है या आपके पास आ रहा है
तो गजेंद्र भाई उसको ऊपर वाला भेजता है, उसको उतनी इज्जत दीजिए, उतना सम्मान दीजिए, उतना लोगों के और जिस दिन घमंड करोगे, घुरूर करोगे, मिट्टी मिल जाओगे। और जिस आदमी के पास दोस्तों की पूंजी होती है वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। परवेज भाई आपका बहुत अच्छी दोस्तों की टीम है। और जब कोई अच्छे काम होते हैं और बड़े मन से होते हैं तो ऊपर वाले दुआ भी देती है। मुझे याद है मदनी भाई और परवेज भाई जिस काम को शुरू किए तो लगा कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पहले साल ये मुशायरा कम से कम उन बुलंदियों को पहुंचा जहां बरसों लग जाते लोगों को पहुंचने में। ये 10 साल हो गए लगातार, लेकिन हर बार कोई न कोई बढ़ चढ़ के होता है। हम लोग लखनऊ बैठे थे, तो साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बड़े पद्मश्री रहे, बहुत बड़े बड़े लोग रहे। हमने अगर छोटे मन से कोई काम करोगे तो कामयाब नहीं होगे। साझी विरासत बड़े मन से काम करता है, इसलिए इसको कामयाब नहीं। हम जितने साथी हैं सबको ढेर सारी बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि सबके प्रयास से, कहते हैं भूत भूत से घरा पड़ता है और अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। सबके प्रयास से कार्यक्रम सफल होता है। मुझे बड़ी खुशी है हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, साझी विरासत की चर्चा होती है, ऊपर वाले एक दुआ ऐसे बनी रहा आप लोगों के ऊपर। हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर इस कार्यक्रम को करते रहे। परवेज भाई आपको, मदनी भाई आपकी पूरी टीम को इसलिए बधाई कि बहुत बड़े मन से आप कार्यक्रम को करते हैं। एक एक आदमी साझी विरासत का उस जिम्मेदारी समझता है, चाहे हारिस हो, चाहे डॉक्टर जावेद हो, चाहे बार के अध्यक्ष जी हो, लाल भाई हो, सभी लोग किसका नाम नहीं समझते कि अपना कार्यक्रम है। और सद्दू तो बातें अलग है बिल्कुल, तो ये सब लोग मिलकर काम कर। फौज आपका भी स्वागत है। फराज भाई ने भी आपके कार्यक्रम में जाते लेकिन थे नहीं, डॉक्टर कुलदीप इसकी अध्यक्षता करें, राजू भाई, छोटे भाई, सब लोग यहाँ पे हैं। अफाक भाई भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चलिए बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ऊपर से दुआ है ये साझी विरासत इसी तरीके से दिन पर दिन आगे बढ़ता जाए और पूरी दुनिया में साझी विरासत मुशायरे कार्यक्रम की चर्चा हो। बहुत बहुत हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे, उससे पहले सर आप प्लीज, थैंक यू। अध्यक्ष जी बोलेंगे, उससे पहले जो है क्या होता है ना कि जब भी कोई काम हो रहा होता है बड़ा फंसा होता है, और उस वक्त जो है छोटा सा, कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे आपकी बात होने कुछ नहीं तो छोटा सा जो रिचार्ज है वो बहुत काम करता है। हमारी टीम में एक छोटा रिचार्ज है और वो मौके पे ऐसा जबरदस्त काम आते हैं कि उसकी मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। हारिस भाई 2 मिनट के लिए माइक पे आइए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। पहली बात तो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बोलने में बड़ी रिचार्ज भी हो रही, क्योंकि हमको इतने कोई इसका कोई इल्म भी नहीं है कैसे माइक को बोलना चाहिए। बहरहाल जो भी अल्फाज निकल रहे हैं अच्छे, बुरे भी निकल रहे हैं तो उसको अच्छे ही समझिएगा। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद परवेज भाई, एक शानदार प्रोग्राम, और आपके ज़ेरे सरपरस्ती जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम सब उससे आपके साथ हैं पूरी तरह से, जिस काबिल भी हैं। और ख़ास तौर से हम सबके कहना चाहिए कि दिलों के नेता जनाब अरविंद कुमार सिंह वो साहब के सरस्ती हैं, वो भी बहुत अहम है हम सबके लिए। और मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह जिस काबिल भी हम हैं आपके साथ खड़े रहें। और एक बार फिर आपको इस शानदार और कामयाब प्रोग्राम के लिए और 10 साल मुकम्मल कामयाबी के पूरे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। आज जो साझी विरासत आज इस
मेहनत से और लगन से इस मुकाम तक पहुंचा है, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं, पूरी टीम को। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब पहली बार शुरुआत हुई थी जेएसी ग्राउंड में, तब हम लोगों ने टेबल टेंट और उसकी तैयारी की थी, और आज ऊपर वाले की दुआ से ऑडिटोरियम में बैठने का मौका मिल रहा है। सांझी विरासत में जिस तरीके से शेर व शायरी होती है और जिस तरीके से पढ़ने वाले आते हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ने वाले हों चाहे उर्दू पढ़ने वाले हों, बड़ा बड़ा नाम है। हम लोग बहुत दिनों से 10 साल से, जो कि उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतने बड़े बड़े शायरों के नाम सुनेंगे और इतने नज़दीक से उनको देखने का मौका मिलेगा। तो सांझी विरासत से एक ये फ़ायदा तो हुआ ही हुआ है, लेकिन सांझी विरासत से परवेज भाई एक मेरा पर्सनल फ़ायदा ये हुआ है कि मैं जब अपने घर पे जाता हूँ और बच्चे से बताता हूँ कि मेरे दुबई में भी जानने वाले हैं, तो बोलता है कौन है, तो मैं नसीम भाई का और फरहान भाई का नाम लेता हूँ। तो मैं खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुबई में भी लोग मुझे जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सांझी विरासत आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहाब भाई जो है वो कहीं नजर आए तो वो धन्यवाद कर रहे हैं। मेहमानों का